नमस्कार। ये बुद्धिज़्म या बौद्ध धर्म का थर्ड पार्ट है और उसके बाद बौद्ध धर्म आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। पहले पार्ट में मैं आपको बता चुका था कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक की हम बातें कर चुके थे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बुद्ध की शिक्षा क्या थी, क्योंकि कुछ मेन पॉइंट भी एग्ज़ाम में उनसे पूछ लेता है। देखिए, अगर आपको बुद्ध की शिक्षा का आध्यात्मिक ध्यान या अच्छे तरीके से ध्यान करना है तो आपको किताबें पढ़नी होगी, लेकिन यहाँ मैं आपको मेन पर्पज़ से बताऊंगा कि एग्ज़ाम पर्पज़ से क्या हो सकता है। देखिए, जब बुद्ध भगवान पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उन्होंने देखा था कि उन्होंने बताया कि भाई मैं 4 चीज़ों को अब जान चुका हूँ कि दुख क्या होता है, दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण क्या है और निदान का मार्ग क्या है। जब उन्होंने इन 4 चीज़ों को जाना, तभी वो वृक्ष के नीचे से उठे और कहा कि अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो उन्होंने बताया कि दुख कि जीवन है तो दुख और पीड़ा तो आपको होनी है। उसके बाद उन्होंने संक्षिप्त में बताया कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं और लालसाएं हैं। अगर हम इच्छा करना छोड़ दें तो शायद हमें कोई दुख नहीं होगा, और इसको आप उस समय से और आज के समय से भी रिलेट कर पाएंगे। दुख का निवारण उन्होंने बताया कि आप अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर दुख को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको एक बड़ी कार लेने की इच्छा है और आपके पास पैसे नहीं है तो वो आपके लिए दुख है। तो उस दुख का निवारण यही है कि आप अपनी इच्छाओं पर काबू करें। दुख से मुक्ति पाने का जो मार्ग उन्होंने बताया, अष्टांगिक मार्ग बताया, जिसमें सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीविका, स्मृति, व्यायाम और समाधि था। मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने बताया अपनी दृष्टि सही रखें, चीज़ों को सही रूप में देखें, संकल्प रहें कि आप बुराई और हिंसा से दूर रहेंगे, हमेशा सच और मीठा बोलें, अहिंसा ना करें, ईमानदारी से जीवन यापन करें, जागरूक रहें और मन को एकाग्र करें। ऐसे बुद्ध की शिक्षा थी। बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे। वो कहते थे जो आप इस जन्म में कर्म करेंगे वो आपके कर्म अगले जन्म में आपको दिखाई देंगे। लेकिन वो आत्मा को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि हमारा शरीर एक ऊर्जा है और ये एक शरीर से दूसरे शरीर में सिर्फ स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र की जा सकती है। बुद्ध जब अपनी शिक्षा देते थे तो वो लोगों को 2 वर्ग में बांट देते थे, एक उपासक, एक भिक्षुक। भिक्षुक वो होते थे जो उनके साथ रहकर जंगल में घर परिवार छोड़कर उनकी सेवा करके धर्म का प्रचार करेंगे। सेवा ना भी करेंगे तो धर्म का प्रचार करेंगे, लेकिन भिक्षुक जीवन कहा जाएगा। दूसरे अनुयायी को वो उपासक कहते थे कि आप अपना गृहस्थी जीवन भी जी सकते हैं, लेकिन मेरे अष्टांगिक मार्गों का पालन करें। आप बेईमानी से जीवन यापन नहीं करेंगे, आप उचित तरीके से पैसे कमाएंगे। ऐसा बुद्ध भगवान कहते थे उनको जो उपासक थे कि आप गृहस्थी जीवन जिए, लेकिन अष्टांगिक मार्गों का पालन करें। अगर आपको बुद्ध भगवान से शिक्षा लेनी थी तो आपकी न्यूनतम आयु कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए। तो ये बुद्ध भगवान ने जो शिक्षा दी थी, दुख का कारण, दुख का निवारण और निदान का मार्ग, जिसे आप आज के जीवन से भी रिलेट कर पाएंगे। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है। तो देखिए, मैंने काफ़ी जिक्र किया है। जब बुद्ध भगवान का जन्म हुआ, उनकी मृत्यु हुई और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस समय तीनों दिन वैशाख माह की पूर्णिमा थी।
इसलिए जब भी वैशाख माह की पूर्णिमा आएगी हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में उसे मनाएंगे। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश किया। उन्होंने लोगों को बताया, साधुओं को भी बताया जो 5 साधक थे, कि आप ना तो अत्यंत शरीर को कष्ट दें कि भाई हम शरीर को नोचेंगे या भूखे रहेंगे, और ना फिर ज़्यादा भोग विलास करें। ना ही शरीर को ज़्यादा कष्ट देना है और ना ही ज़्यादा भोग विलास का मतलब ना ही ज़्यादा खुशी देनी है, ज़्यादा वो देना है। मध्यम मार्ग आपको अपनाना है। मध्यम मार्ग का कहने का मतलब ना ज़्यादा भूखा रहे, ना ज़्यादा खाना खाए। बीच के मार्ग से भी आप साधना करके सत्य की प्राप्ति या अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, ऐसा बुद्ध ने बताया था। सबसे पहले बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा में लगाई गई, जो रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है। बुद्ध भगवान का प्रचार विभिन्न देशों में किया गया, जिसमें से मुख्य देश तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देश हमारे, उस समय पाकिस्तान नहीं था, इंडिया का ही हिस्सा था। तो चाइना, तिब्बत, भूटान, नेपाल, इन सब देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार है। लेकिन जो लिखे हुए देश है तिब्बत, भूटान, पड़ोसी देश, गुरु रिनपोछे ने यहाँ पर बुद्ध भगवान का प्रचार किया था। सम्राट अशोक, अगर पूछा जाए कि बुद्ध भगवान के सबसे मुख्य अनुयायी शासक कौन थे, तो वो सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध लड़ रहे थे आनंद पद्मान राजा के खिलाफ, जो कलिंग राज्य के थे और कलिंग राज्य के राजा थे। उस युद्ध में सम्राट अशोक की जीत हुई, लेकिन जब वो युद्ध छोड़कर जा रहे थे तो उनकी नज़र पड़ी कि इस युद्ध में हमारे नहीं, उनके भी लाखों सैनिक मारे गए, और उन सैनिक लाशों के पास किसी की माताजी रो रही है, किसी का पिताजी रो रहा है, किसी का भाई बिछड़ गया, किसी का चाचा बिछड़ गया। और इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक व्याकुल हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। तो सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाने वाले शासक थे। उसके बाद उन्होंने शिलालेख और स्तंभ बनवाए पूरे राज्य में, और उन पर बौद्ध की शिक्षाएं लिखी गई कि ताकि आने जाने वाले व्यक्ति पढ़ सकें। एक तरह से बुद्ध धर्म का काफ़ी अच्छे से प्रचार किया। फिर दम महामात्रों की नियुक्ति की, लोगों को नियुक्त किया गया और फिर उनको भेजा गया कि आप जाइए और उस राज्य में जाकर या उस देश में जाकर बुद्ध धर्म का प्रचार करें। इवन अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका इसी कार्य से भेजा कि आप जाकर वहाँ बुद्ध धर्म का प्रचार करें। और मैंने आपको बताया था 8 अस्थियाँ भागने के बाद अस्थियों को निकाल के 84,000 बौद्ध स्तूप बनाने वाले अशोक सम्राट थे। धम्म यात्राएँ निकाली गई बौद्ध धर्म की, उसमें अशोक सम्राट का मुख्य रोल था। यात्राएं निकाली जाती, जगह जगह पहुंचकर बुद्ध धर्म का प्रचार किया जाता, बुद्ध भगवान द्वारा शिक्षा दी जाती। तो अशोक सम्राट का बुद्ध शिक्षा प्रचार करने में काफ़ी बड़ा योगदान था। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो लास्ट में बचता है कि सबसे ऊंची मूर्ति बुद्ध भगवान की कहाँ है, तो आप चाइना हैनान में जाएंगे तो आपको स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध दिखाई देगा। 682 फीट की मूर्ति आपको वहाँ दिखाई देगी। तो मेरी तरफ से बुद्ध भगवान का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखाई देते हैं मैंने वहाँ से निकाले हैं और वीडियो नोट्स से प्रिपेयर करके आपको पढ़ा दिया है। हालांकि किसी भी धर्म या किसी भी हस्ती या किसी भी सेनानी या किसी भी इतिहास के बारे में पढ़ना इतना इजी नहीं होता कि आप उसको कुछ ही समय में पढ़ सकते हैं। तो मुख्य मैंने पढ़ा दिया है, फिर भी कुछ काफ़ी बचेगा। बुद्ध भगवान को पढ़ना इतना आसान नहीं है, तो उसको आप अगर कुछ पॉइंट बचता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, तो मैं एटलीस्ट कोशिश करूँगा कि अगर ज़्यादा बचते हैं तो एक नई वीडियो, और कुछ पॉइंट बचते हैं तो शॉर्ट्स या रिटर्न में ही रिप्लाई करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।